नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, कल थी बसंत पंचमी। बीती हुई बसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप कहेंगे कि दीदी आज आप बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रही हैं, तो कल मेरे दिमाग से बिल्कुल भी बात निकल गई कि बसंत पंचमी है और ये जो लिपाई पुताई हो रही है बसंत पंचमी के त्यौहार की भी हो रही है और घर तो वैसे भी ख़राब हो ही गया था तो उसकी भी मुझे करना ही थी। और मौसम हमारे यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। धूप तो अब निकल ही नहीं रही है। इस समय सूर्यदेव नाराज़ हैं और जिस दिन सूर्यदेव प्रचंड रूप दिखाएंगे ना, उस दिन सबकी हालत भी ख़राब होना है। और कल जो है मेरा ब्लॉग परसों का मतलब कल जो ब्लॉग मेरा आना था वो परसों रात को 12 बजे अपलोड हो गया था। तो मेरी सानू सिस्टर और अनामिका बहन पूछ रही थी कि आज आपका ब्लॉग जल्दी आ गया। तो हुआ ये था कि कल जहाँ मैं गई थी वहाँ नेटवर्किंग की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा। वहाँ नेटवर्क नहीं ना होने की वजह से मैंने परसों ही रात को वीडियो वॉइस ओवर करके अपलोड कर दिया था और टाइमर लगाया था मैंने 12 बजे का। पर गलती ये हो गई कि वो टाइमर दिन को 12 बजे न जाके रात को 12 बजे ही मेरा वीडियो अपलोड हो गया था। और कल के किसी भी बहनों के कमेंट के मैंने जवाब नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने बताया ही कि जहाँ पर मैं थी वहाँ नेटवर्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस वजह से ना मैंने किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दिया है। और आज मैं आकर सबसे पहले वीडियो को एडिट करके वॉइस ओवर की हूँ और उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगी और फिर दोपहर को इत्मीनान से आप सभी के कमेंट के जवाब दूँगी। तो चलिए, यहाँ की होने लगी लिपाई पुताई और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था ये कमरा। लगभग जहाँ 15 से 20 दिन पहले मैंने लिपाई की थी और अब मैंने चूने की ढिग डाल कर यहाँ की लिपाई की है, क्योंकि त्योहारों में तो वैसे भी लिपाई पुताई होती है और कच्चे घरों की तो हर 8-10 दिन में ऐसे ही लिपाई पुताई करना पड़ती है। तो चलिए, यहाँ की लिपाई के साथ साथ करते आप लोगों से बातें भी हो रही हैं। और ये वाला जो कमरा है ना, इसका जो फर्श है ये बहुत अच्छा है, एकदम से बढ़िया चिकना सा है, तो इसको लीपने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ की छपाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, तो बहुत जल्दी यहाँ की लिपाई हो जाती है। और काफ़ी बड़ा भी है ये कमरा। और पहले इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा सामान था जिसकी वजह से बहुत छोटा दिखता था ये कमरा, तो अब तो काफ़ी बड़ा दिखता है क्योंकि इसका सारा सामान मैंने व्यवस्थित तरीके से रख दिया है। और घर का सुबह का मैंने सारा काम निपटा लिया था। खाना पीना बनाने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ लिपाई करने के लिए। और इसके बाद अब नहाने धोने का काम होगा। अब आप लोग कहेंगे खाना मैंने इसलिए जल्दी कर दिया क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना था बहुत जल्दी। और मेरी एक आदत है कि खाना पीना पहले बना दो, क्योंकि घर से जाने वाला व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। और काम तो हम लोगों के गांव देहातों के आप देखते ही हैं। इसकी लिपाई करने के बाद अभी मुझे कपड़े का भी काम करना है। कपड़े मशीन पे डले हुए थे और गाय की सानी भूसा का काम तो मेरा रहता ही है। तो चलिए, फटाफट से यहाँ सारी लिपाई हो गई है और आप चलेंगे बाहर। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, टाइम यहाँ लगभग 10:30 बजे का ही हुआ था। तो 10:30 बजे तक ये काम खाना से और लिपाई पुताई काम से फ्री हो गई थी। और दिन तो काफ़ी बड़े हो रहे हैं, पर अभी हमारे यहाँ ठंड हो ही रही है क्योंकि बारिश भी हुई है, ओले भी गिरे हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही और एकदम कोहरा जैसे हो। जबकि कल मैं जहाँ गई थी ना, ज़्यादा दूर नहीं गई थी, यहाँ से मैं लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंतर में ही थी। और जहाँ हम लोग गए थे वहाँ इतनी तेज़ धूप थी कि वहाँ गर्मी का एहसास हो रहा था। और हमारे यहाँ जैसे ही हम लोग इंटर हुए अपने एरिया पे, तो यहाँ पर ना सुबह से ही ठंड और कोहरा दिख रहा था। अब सोचिए, 15 या 20 किलोमीटर में ही मौसम का इतना फ़र्क है, तो भाई जहाँ 100-150 किलोमीटर की दूरी है वहाँ तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है आव हवा का। तो चलिए, यहाँ की लिपाई हो गई है। और हमारी अनामिका बहन यानी संध्या बहन कह रही थी कि आपके यहाँ लहसुन इतना महंगा है, हमारे यहाँ लहसुन लगा हुआ है और लगभग लगा हुआ है 3-4 बीघे में। और बीघा कितना होता है ये तो मुझे नहीं पता है, सिस्टर ज़रूर बताइएगा कि बीघा मतलब कितनी ज़मीन होती है। क्योंकि हम लोग एकड़ जानते हैं, मैं एकड़ जानती हूँ, बीघा नहीं जानती हूँ। और बहुत ज़्यादा जगह पे अगर आपके लहसुन लगा तो बिल्कुल भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा है लहसुन। और यहाँ मैं आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि नहा धोकर पूजा करने बैठ गई थी। एक सिस्टर ने नहीं, काफ़ी सिस्टरों ने कमेंट किया कि आप पूजा पाठ भी दिखाया करिए अपने। तो थोड़ा सा ब्लॉग मैंने बनवा लिया यहाँ का, थोड़ा सा बना लेते हैं। और पूजा पाठ तो नियमित होती ही है और शिव जी की पूजा करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो पूरी पूजा अगर दिखाऊंगी तो लगभग 10 से 15 मिनट का ब्लॉग तो इसी का बन जाएगा, इसलिए छोटा सा ही मैंने आप लोगों को ब्लॉग दिखाया है। तो चलिए, पूजा यहाँ की हो चुकी है कंप्लीट। अब अंदर वाले कमरे की भी पूजा करेंगे और पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि
भगवान के पूजा पाठ थोड़ा सा इत्मीनान से ही करना चाहिए, ज़्यादा जल्दीबाजी इसमें नहीं करना चाहिए। इनके लिए तो समय निकालना ही चाहिए, और समय निकालना तो चाहिए, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पाते। और ये देखिए, मैंने बताया ना कि मौसम हमारे यहाँ का बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये देखिए, बादल फिर से हो गए हैं, और बारिश जो आना है वो बहुत खतरनाक वाली बारिश होना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, तो गाय को लेके आ जाते हैं, क्योंकि गाय बांधना ज़रूरी है। क्यों, और मान लो धोखे से भी अगर ओले गिर गए ना तो गाय वगैरह पिट जाएंगी, इसलिए मैं सबसे पहले इनकी ही व्यवस्था करती हूँ। सबसे पहले इनको अंदर बांध देती हूँ, बाकी के काम मैं बाद में करती रहती हूँ। तो चलिए यहाँ पर गाय बांध देते हैं, और उसके बाद चलते हैं अंदर के काम करने। और इस समय ना जो ये वाली जो बारिश होती है इस टाइम की, मैंने ये अंदाज लगाया है कि एकदम ताबड़तोड़ पानी आने लगता, मतलब रुकना भी नहीं है पानी को थोड़ी भी। जैसे बारिश के समय में जो बारिश होती है, देखा कि बादल है तो लगभग 15 से 20 मिनट का जो रेस्ट बादल होने के बाद भी मिल जाता है ना, इस समय की बारिश में वो नहीं मिलता है। अगर बादल हो गए तो बिल्कुल बहुत तेज़ी से बारिश होने लगा। और देखिए यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, मैं दौड़ के आ गई थी, क्योंकि कपड़े मैंने बताए थे ना कि मशीन में कपड़े लगा रखे, वो भी मुझे डालना थे। तो कपड़े सूख गए थे क्योंकि ड्रायर में लगाया था, बस सूख गए थे। यहाँ मैं अपनी देवरानी से बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी, तो अंदर आते आते तक बारिश आ ही गई थी। और यहाँ पर कंडे भी उठा के रख देते, क्योंकि ये कंडे ना कुछ सूख गए हैं, और इस बार लग रहा है कंडा लकड़ी सब ऐसे ही भीग जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मौसम क्यों इतना ज़्यादा ख़राब है। और कुछ नहीं है, ये सारा ये जो मौसम है ना, ये सारी जो दलहन वाली फसलें हैं, ये देखिए मैंने बताया था ना कि पानी आ ही गया था। दलहन वाली जो फसलें हैं उनको सत्यानाश करके ही जाएगा ये, क्योंकि गेहूं पे तो उतना नुकसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा दलहन पर हो जाता। और हमारे पास दलहन काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मोटी ज़मीन है, इसलिए दलहन बहुत अच्छी होती है हमारे यहाँ। तो चलिए, ये सेकंड बार मैं आई ही थी उठाने के लिए कंडे, और यहाँ बारिश फिर इसके बाद काफ़ी तेज़ हो गई थी, मैंने फिर कंडे कोई भी नहीं उठाए हैं। और यहाँ चाची लोगों की यादव चाची लोग की अभी गाय वगैरह सब बंधी ही हुई हैं, क्योंकि इन लोग सब चले जाते हैं काम पर, और जब ये लोग काम से आते हैं तभी इनकी गाय अंदर होती हैं, और हो सकता है कोई होगा तो ये लोग भी अंदर बांध लेंगे। और अमित सिंह यानी प्रियंका जी ने कमेंट किया था कि दीदी आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देती। ऐसा नहीं, मैं सबके कमेंट का जवाब देती हूँ, और मैंने अभी बताया ही कि अभी मैं कल नहीं थी घर पे, और आज ही मेरा आना हुआ है, जिसकी वजह से कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। और ये देखिए बारिश, देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ी की बारिश हुई थी, और आंगन की जितनी भी लिपाई पुताई थी सब सत्यानाश हो चुकी है। और ये तखत भी पानी पर रह गया, और ध्यान ही नहीं दिया मैंने, इसके ऊपर एक पन्नी डाल दी थी। वैसे ये तखत पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इसमें बैठने में ये बहुत बुरी तरह से हिल रहा है। और ये देखिए, ये नुकसान हुआ है हमारे यहाँ ओले पर, जहाँ पर कहीं पानी नहीं गिरता था वहाँ पर भी बारिश का पानी इस तरह से दीवारों से आ रहा है। और अगर बारिश के पहले इसको नहीं सुधरवाया गया ना तो ये दीवार गिरा देगा। और यहाँ चूल्हे के पास देखिए, यहाँ भी बहुत भयंकर वाला पानी गिर रहा था। और अभी चौके की सफाई नहीं हो पाई थी मेरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा खाना खा के रेस्ट करने लगी थी, और यहाँ पर मैंने साफ़ सफाई नहीं की थी। जब तक बाहर का काम करने लगी, कंडा लकड़ी सब ढक कर रखने लगी, तब तक यहाँ पर बारिश आ गई थी, और ये सब पूरा ख़राब हो गया था। तो चलिए, अब जैसे ही बारिश रुकेगी तब फिर यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और बारिश में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदा सा दिखने लगता है घर। और कल के वीडियो में एक लड़की है जो भी है मुझे नहीं पता, उन्होंने कमेंट किया कि आपका घर ना बहुत ज़्यादा गंदा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा घर गंदा है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। और अगर आपको बहुत गंदा लगता है तो आप प्लीज़, आप जैसे लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो बहुत साफ़ सफाई वाले हैं, उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ मैं कि आप आइए और 8 दिन का समय लेके थोड़ा सा मेरा घर साफ़ कर दीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि भाई आप लोग किस तरह से सफाई करते हैं। और हमारी एक दीदी हैं, ये रायपुर से हैं और मुंबई में ये डॉक्टर थी, इनका नाम है मंगला जी। तो इन्होंने कमेंट किया है कि मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं वहाँ मुंबई में डॉक्टर थी, और अब मैं रिटायर हो गई हूँ, और मुझे आपके ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आप उतनी दूर रह के आप मेरे ब्लॉग देखती हैं और आप मुझे सपोर्ट करती हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और अभी मैंने आपका कमेंट तो पढ़ लिया था मैंने, पर मैंने जवाब नहीं दे पा रही थी, पर अब मैं आज सभी के कमेंट के जवाब दूँगी। और वहाँ चाय बनाने के बाद चाय बिस्किट का आनंद लिया गया। बारिश अभी हो ही रही थी और मैं आ गई थी यहाँ सिलाई करने के लिए। और लाइट का नाटक जो इसी तरह से हो रहा है,
आ रही है और जा रही है लाइट, तो लाइट तो अपना काम करेगी ही, हमें अपने काम नहीं रोकना चाहिए। और काफ़ी दिन के बाद मैं बैठी हुई थी सिलाई मशीन पर, क्योंकि ना काफ़ी सारे कपड़ों की रिपेयरिंग करना थी, सिलाई खुल गई थी तो वो करना है, और 1-2 ब्लाउज़ भी रखे हुए तो वो भी मुझे सिलाई करना है। फटाफट से सारे ब्लाउज़ कंप्लीट कर ले, क्योंकि अब लगातार जो कार्यक्रम होंगे फिर टाइम नहीं मिल पाना है, और इसी टाइम पर सभी के यहाँ कार्यक्रम हैं, और कुछ दिन बाद खेती बाड़ी का भी काम फिर से चालू हो जाएगा। तो देखते हैं, लगातार जो काम हो रहा है उनको कर ही लेते हैं। और लाइट बड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर में लाइट आ रही थी जा रही थी, पर लाइट का हमारे यहाँ ये है कि कभी भी हमारे यहाँ लाइट 24 घंटे तक के लिए गोल नहीं होती है। और यहाँ पर मैं आ गई थी मूंग दाल की चीला बनाने के लिए, क्योंकि यसी को कुछ खाना था चटपटा, तो मैंने सोचा चलो जल्दी में यही बना देते हैं। मूंग की दाल मैंने फुला रखी थी पहले ही, जब हम लोग चाय पी रहे थे उसी समय ही मैंने गुनगुनी मूंग की दाल पानी में मूंग की दाल फुला दी थी और पीस लिया है। इसमें पूरे हरी धनिया, हरी मिर्ची, अदरक डाल दिया है, और डाल दिया है लगभग 2 चम्मच बेसन, और 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें सूजी, और इसके बाद डाल दिया था नमक, और मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते, बस यही डाला। और सच कहूँ तो मैं पहली बार ये ट्राई कर रही हूँ, और बनाना था मुझे पकौड़े, पर मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा, इससे अच्छा है कि अपन सिंपल तरीके से चीले ही बना के खा लेते हैं, वो भी एकदम हेल्दी होता है। मूंग की दाल तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से मूंग दाल के चीले और खाते हैं। और नॉन स्टिक मैंने यहाँ पर तवा ले लिया था, और थोड़ा सा मैंने मोटा ही बनाया है, क्योंकि 1-2 बार ये ना चिपकता भी है तवे में, तो ये तो बिल्कुल नहीं चिपका था। जब वैसे तो मैंने फर्स्ट बार बनाया है, बाकी चीज़ें कई बार चिपक जाती हैं। और मेरा तवा हो गया है लगभग 10-12 साल पुराना, तो थोड़ा सा दिक्कत भी कर रहा है। और ये देखिए फर्स्ट वाला मैंने पहले ही बना के रखा था, सेकेंड वाले से मैंने ब्लॉग बनाया था ताकि देख सकूं कि अगर ख़राब हो गया तो आप लोग हंसेंगे कि यार बिगाड़ दिया। तो यहाँ ये एकदम परफेक्ट बने थे। तो आइए आप लोग भी खाइए हमारे साथ मूंग दाल चीला और टमाटर की चटनी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग यहाँ टाइम हो गया था 8:30 बजे का, क्योंकि बाकी के काम करती रह गई और लाइट काफ़ी लंबी गोल हो गई थी, लगभग 2 घंटे के लिए लाइट गोल हो गई थी, जिसकी वजह से सारे काम लेट हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।